50 क्वेश्चन देख लिया था। आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे और यहाँ से आप लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। और इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा आप लोग का होगा कि आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी जो हो जाएगी वो पुख्ता हो जाएगी। और जब तक यहाँ पे सिलेबस नहीं आता है पूर्ण रूप से, हम लोग इसी टाइप के इसी तरह के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे देखने वाले। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोगों ने 50 तक तो कल देख लिया था। आज से हम लोग 51वां नंबर क्वेश्चन का देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि सितार किस ऊर्जा को रूपांतरित करता है। पहला आपका ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, उसके बाद है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में यह परिवर्तित करता है या रूपांतरित करता है। आप लोग साथ ही साथ कमेंट करते चलेंगे इसका आंसर आप लोग को अगर आता है तो। अगला यहाँ पर देखेंगे 52 नंबर, तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है दाल, ऑप्शन बी है घी, ऑप्शन सी है कच्चे एवं ताज़े फल, और ऑप्शन डी है यहाँ पे दूध। तो यहाँ पे विटामिन सी का जो मुख्य यहाँ पे अवयव होता है वो होता है कच्चे एवं ताज़े फल, जो ज़्यादातर जो है खट्टे होने चाहिए, वहाँ पे उसमें जो आप लोग को विटामिन सी मिल ही जाता है। चलिए 53वां नंबर हम लोग देखेंगे, तो हैजा किस जीवाणु के कारण होता है। यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए है कॉलेरा वीनियो, ऑप्शन बी है KL, और ऑप्शन सी है वैसिलस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉलेरा वीनियो। और यहाँ पे कॉलेरा वीनियो के जगह पे यहाँ पे अगर कॉलेरा वीरियो लिखा हुआ रहे तो भी आप लोग को घबराना नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे अगले सवाल की ओर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 54वां नंबर से हम लोग सवाल की ओर आ गए हैं। 54वां नंबर सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है आँख, ऑप्शन बी है खोपड़ी, ऑप्शन सी है फेफड़ा, और ऑप्शन नंबर डी है यकृत। आप लोग सोच करके भी यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रंथि पूछ रहा है आँख, खोपड़ी और फेफड़ा और यकृत। तो इसमें ग्रंथि जो है वो आपका एकमात्र ग्रंथि है वो है यहाँ पे यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही आप लोग का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। चलिए 55वां नंबर सवाल की ओर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर है घेंघा नामक रोग क्यों होता है। ऑप्शन नंबर ए है थायराइड ग्रंथि में वृद्धि के कारण, ऑप्शन बी है गर्दन फूलने के कारण, ऑप्शन सी है अधिक खाने के कारण, और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है पता नहीं। तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे आप लोग सोचिएगा, यहाँ पे ध्यान से अगर देखिए कि गर्दन फूलने के कारण तो नहीं होगा रोग, अधिक खाने से भी नहीं होगा, ये होता है आपका थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होने के कारण। अगर आप लोग इसके आंसर जानते थे तो कमेंट करिएगा। 56वां नंबर हम लोग देखेंगे, तो सेम के बीज में क्या मिलता है। ऑप्शन ए है आपका आयरन, ऑप्शन बी है आप लोग का शर्करा, और शायद इसका ऑप्शन सी छूट गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा 56 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी में है प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है प्रोटीन, और डी में है आप इसका जो है वो है स्टार्च। तो 56 नंबर का आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा, और वो हो जाएगा सेम के बीज में आप लोग का मिलता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है, यहाँ पे छूट गया है। चलिए हम लोगों ने 56 नंबर तक देख लिया। 57th नंबर तक हम लोग आते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है फल से, ऑप्शन बी है तना से, ऑप्शन सी है जड़ से, और ऑप्शन नंबर डी है पत्ते से। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की जब बात की जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करिएगा तो वो हमेशा आपके पत्ता से होता है, यानी कि पेड़ का जो पत्ता होता है वही प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला हम लोग 58वां नंबर सवाल देखेंगे, तो यहाँ पर है कि पौधे किसके माध्यम से जमीन से फल एवं खनिज लवण ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपको दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न याद रखिएगा कि पौधे किसके माध्यम से जमीन से जल एवं खनिज लवण ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए आपका है जड़ से, ऑप्शन बी है तना से, ऑप्शन सी है पत्तों से, और ऑप्शन डी है फल से। तो ये तो लगभग सभी लोग का सही होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा जड़ से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है आपका अमेरिका, और ऑप्शन नंबर डी है आपका रूस। तो यहाँ पे आप लोगों ने गाना भी सुना होगा जिसमें कहा गया था कि अगर शून्य दिया मेरे भारत ने, है ना, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा भारत।
चलिए 60वां नंबर सवाल की ओर अब हम लोग मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पर है कि किस पशु के दूध में वसा अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गाय, ऑप्शन नंबर बी है बकरी, ऑप्शन नंबर सी है रेन डियर और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है ऊँट। तो यहाँ पे 60वां नंबर सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो 60वां नंबर आपका जो सवाल है, थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा। 60वां नंबर का जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेन डियर के जो यहाँ पे दूध होता है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे फैट पाया जाता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर 61वां नंबर है, वो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ से आप लोग का गणित का सवाल स्टार्ट है और इसमें बहुत सारे लोगों को जो है गणित से जो है यहाँ पे उनको एक तरह से कह लीजिए दुश्मनी है। तो यहाँ पे दुश्मनी को दूर करिए, एक एक चीज़ को समझिए। यहाँ पे बोलता है क्या है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अगर मान लीजिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 4 बार 9 लिख लेंगे, 5 अंकों की तो 5 बार लिख लेंगे। अगर वहीं अगर बात करता कि सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे जैसे अगर 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होता है और वहीं अगर दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है, उसके बाद है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है, यानी कि सब में एक एक जीरो बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग मूव ऑन करेंगे, 62वां नंबर सवाल देखेंगे। 62वां नंबर सवाल है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने के। समांतर चतुर्भुज जो होता है इस तरह का आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका जो इसमें रूल होता है कि यहाँ पर वाला भुजा और यहाँ पर वाला भुजा दोनों आपस में बराबर, और यहाँ पर वाला भुजा और यहाँ पर वाला भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और इन दोनों की जो लंबाई है वो जो है अलग अलग होती है। तो इसका जो हो जाएगा आपका बराबर। यहाँ पे आप लोग को सम्मुख भुजा पूछ रहा है, तो सम्मुख भुजा इसका क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 63वां नंबर सवाल की ओर आते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थान भरने के लिए उचित विकल्प का चयन करिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 31 है, फिर इसमें 1 जोड़ा गया तो कितना होगा, 32 हो गया। फिर इसमें कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, फिर 5 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे देखिएगा तो 6 जोड़ा गया है। तो अब यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग का जो ये सही आंसर हो जाएगा इसका, आप लोग का जो यहाँ पे 63 का, वेट करिएगा, 63 का जो अब यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 10। यहाँ पे देख सकते हैं 1 का आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है 4 आया, फिर यहाँ पे कितना आ गया, तो आपका जो है यहाँ पे 5 आया, फिर 5 के बाद यहाँ पे 6 आया। अब 6 के बाद यहाँ पे आना चाहिए कितना, 7 आना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 67 है। तो यहाँ पे जो है 1 के बाद यहाँ पे आ गया था 3, 3 के बाद आया था 5, 5 के बाद आया था 6, है ना। यहाँ पे ये जो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, वहीं से आपका जो है यहाँ पे ये 56 हो जाएगा। ये रीजनिंग का सवाल है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 64वां नंबर। तो यहाँ पर है 180 सीढ़ियों वाले एक टावर पर चढ़ते समय एक व्यक्ति प्रत्येक 30 सीढ़ी के बाद 2 मिनट विश्राम करता है, तो चोटी पर पहुँचने से पूर्व तक उसने कितनी देर विश्राम किया। तो सबसे पहले तो 180 कितना है, सीढ़ी है, और कितना सीढ़ी चढ़ने के बाद, तो 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ पे विश्राम करता है, तो दोनों को भाग कर लेंगे तो 6 आ जाएगा। और हर एक जगह जाने के बाद कितना मिनट यहाँ पे विश्राम कर रहा है, तो 2 मिनट, तो 2 से इसको गुना कर देंगे तो आपके पास जाएगा 12। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, 12 मिनट। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, 65वां नंबर सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। बोलता है कि यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 50% कम कर दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक वृत्त का अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, पहले अगर मान लेते हैं त्रिज्या r था, इसको 50% कम करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा r/2। तो वृत्त के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, तो इसको प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे पता क्या चलेगा आप लोग का, ये जो 65 का जो आंसर आ जाएगा, 65 का जो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जैसे उसको आधा कम करिएगा ना, तो ये r²/4 हो जाएगा। तो 1 माइनस, तो यहाँ पे बचेगा आपका 75%, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। अगला है आयत में कितनी भुजाएं होती है। तो आयत जो होता है वो इस तरह से होता है, और यहाँ पे जो चारों कोण होता है इसका 90 डिग्री पर होता है, और इसमें पूछ रहा है भुजा कितना। तो आइए गिन लेते हैं, एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, यानी टोटल इसमें 4 भुजाएं होती है। चलिए 67वें नंबर सवाल की ओर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर है
कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर कितने अंश होंगे, यानी कि डिग्री पूछ रहा है कितने डिग्री होंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप लोग अगर पढ़ाते होंगे तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे इसका हो जाएगा 180 डिग्री। और आप लोग इसका अगर आंसर जानते होंगे तो ज़रूर कमेंट करते रहिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, नीचे में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और जुड़ जाना है। चलिए, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना डिग्री होता है। तो समांतर रेखा बोलते किसको भाई, तो सबसे पहले देख लीजिए, एक रेखा इस तरह से है, एक रेखा इस तरह से, तो ये दोनों आपका समांतर रेखा हो गया। और अब इसके बीच में अगर कोण देखेगा तो कहीं भी यह स्पर्श ही नहीं हो रहा है, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल आता है, एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर जो होता है, आप लोग के घर में मोटर लगा हुआ होगा जिसको आप लोग एचपी बोलते होंगे कि 1 HP का है, 2 HP का है, 3 HP का है, तो वही यहाँ पे हॉर्स पावर मतलब HP। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 HP में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है, ये याद कर लीजिएगा, आप लोग को काफ़ी काम आने वाला है। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखेंगे 17वां नंबर सवाल। तो यहाँ पर है 2, 1, 8, 9, 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बनाने का तरीका सीख लीजिए। सबसे पहले इसमें देखिए कौन है सबसे बड़ा अंक, तो उसको सबसे पहले लिख लीजिए, फिर उससे छोटा वाला अंक को लिख लीजिए, फिर उससे यहाँ पे जो है छोटा उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद तो दोनों बराबर है, तो 98, 2, 11 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इसका करेक्ट जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 98,211। चलिए 71वां नंबर सवाल है कि क्या गणित शिक्षण में भाषा की ज़रूरत है। ऑप्शन ए है नहीं, ऑप्शन बी है हाँ, ऑप्शन सी है कभी नहीं, और ऑप्शन डी है पता नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी शिक्षण अगर हम लोग गणित का बात कर रहे हैं तो उसमें भाषा की आवश्यकता 100% है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाँ। चलिए 72 नंबर हम लोग देखेंगे, तो शिक्षक को छात्र से क्या अपेक्षा करनी चाहिए। शिक्षक को छात्रों से क्या अपेक्षा करनी चाहिए। पहला है कि वो उपहार दे, दूसरा है नित्य उसे प्रणाम करे, तीसरा है पढ़ाई को ठीक से ग्रहण करे, चौथा है कि कभी विद्यालय नहीं आए। तो एकदम आसान सवाल है आप लोग का कि इसमें जो है शिक्षक को क्या पसंद होना चाहिए कि यहाँ पे उसका जो बच्चा जो है छात्र है वो पढ़ाई को ठीक से ग्रहण करे। ठीक है, चलिए 73वां नंबर सवाल की ओर हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं। यहाँ पर आप लोग कहा है कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच शब्दकोश के उपयोग को क्या कर देता है। ऑप्शन ए है हतोत्साहित करना, सही के बीच शब्दकोश के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, दूसरा है उपेक्षा करना चाहिए, तीसरा है तटस्थ से रहना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है प्रोत्साहित करना चाहिए। तो एक शिक्षक को छात्रों के बीच शब्दकोश के उपयोग को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उस छात्र जो होगा वो आगे बढ़ेगा, और जब छात्र आगे बढ़ेगा तभी शिक्षक का नाम होगा। चलिए 74वां नंबर सवाल है कि किसी पाठ को ठीक से समझाने के लिए एक शिक्षक को कहानियों का प्रयोग ऑप्शन ए है करना चाहिए, ऑप्शन बी है नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है कभी नहीं करना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी पता नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कहानी का तो उपयोग करना चाहिए, तभी ना हम पाठ को समझा पाएंगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 75वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का है कि एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए, यहाँ पे एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है समय पर विद्यालय आना चाहिए, दूसरा है ठीक से पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है पुस्तकालय का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा में चोरी कराना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है कि एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परीक्षा में चोरी नहीं कराना चाहिए, सॉरी परीक्षा में चोरी कराना चाहिए। ये यहाँ पे इनके लिए शिक्षक के लिए काफ़ी गलत वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, तो दूरदर्शन पर पढ़ाई कराने से शिक्षा में ऑप्शन ए है गिरावट आएगी, ऑप्शन नंबर बी है विकास होगा, ऑप्शन नंबर सी है अराजकता फैलेगी, और ऑप्शन नंबर डी है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए दूरदर्शन पर जैसे अभी मैं आप लोग को यूट्यूब पे बता दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि पढ़ाई में बढ़ावा मिलेगा कि घटावा, तो आप लोग अपने से यहाँ पे इसको देख सकते हैं, उसमें पढ़ाई में जो है यहाँ पे विकास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो बढ़ जाएगा। 77वां नंबर हम लोग देखेंगे, तो चित्रों के प्रयोग से छात्रों को पाठ समझने में ऑप्शन ए है यहाँ पे कठिनाई होगी, ऑप्शन नंबर बी है कि बाधा पहुँचेगी, ऑप्शन नंबर सी है सहूलियत होगी, और ऑप्शन नंबर डी है कि कुछ नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहूलियत होगा ना। ये सारा का सारा टीचिंग एप्टीट्यूड से यानी कि टीचिंग स्किल्स से सारा क्वेश्चन आंसर है।
अगला है यहाँ पर शिक्षक को छात्रों में गुटबंदी को, ऑप्शन नंबर ए है बढ़ावा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है तटस्थ से रहना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है अपना लाभ देखना चाहिए। देखिए, शिक्षक को छात्रों में गुटबंदी को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, नहीं ना, उनको जो है तटस्थ से रहना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग 79 देखेंगे। 78 का एक बार मैं मिला लेता हूँ, ठीक है। इसका जो सॉरी इसका सी नहीं होगा, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हतोत्साहित करना चाहिए। चलिए 79 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बोलता है कि शिक्षकों को गरीब छात्रों को विद्यालय आने से, ऑप्शन ए है रोकना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है भगा देना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तो आप लोग इसका तो आसानी से सवाल का जवाब दे ही सकते हैं। शिक्षकों को किसी भी छात्रों के बीच यहाँ पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको जो है हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो 79 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 80वां नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। अगर विद्यालय के प्रधान देर से विद्यालय आते हैं तो प्रधान शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे है यहाँ पे है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर आपके स्कूल के हेडमास्टर देर से आते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। पहला है कि ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि स्वयं भी देर से आना चाहिए, दूसरा है छात्र को भड़काना चाहिए, तीसरा है आपका स्वयं निर्धारित समय पर आकर के आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है प्रधान से झगड़ना चाहिए। तो इसका तो सीधा सिंपल आसान आपका आंसर है कि स्वयं समय निर्धारित समय पर आकर के आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि आपके प्रधान को भी यहाँ पे उस समय पर आने की जो है यहाँ पे उनको इच्छा हो। अगला यहाँ पर है परंपरा खेल कूद भी शारीरिक विकास में, ऑप्शन ए है परंपरागत खेल भी शारीरिक विकास में, ऑप्शन ए है सहायक है, ऑप्शन बी है बाधक है, उनका कोई योगदान नहीं, और ऑप्शन नंबर डी है बेकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परंपरागत खेल कूद जो है वो शरीर के जो विकास में सहायक होता है, यानी कि 81 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 82वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो छात्र को किस दृष्टि से पढ़ाना चाहिए, छात्र को किस दृष्टि से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए है सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से, दूसरा है सिर्फ रुपया कमाने की दृष्टि से, ऑप्शन सी है बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है रौब जमाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये तो आप लोग भी जानते होंगे बिल्कुल, आप लोगों का अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है, बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए उनको जो है पढ़ाई कराना चाहिए। 83वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, पुस्तकालय को कैसा रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए है एकदम बंद ताकि पुस्तकें बर्बाद न हो, दूसरा है अधिक से अधिक छात्र उसका प्रयोग करें भले पुस्तक फट जाए, तीसरा है कि पूजा स्थान की तरह, और ऑप्शन नंबर डी है कि शोभा की जगह की तरह। तो यहाँ पे आप लोग को पता ही है कि पुस्तकालय को जो अधिक से अधिक छात्र उसका उपयोग करेंगे तभी ना वो पुस्तकालय का जो है यहाँ पे सार्थकता समझ में आएगी, नहीं तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। 84वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो छात्रों द्वारा प्राथमिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग पर शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है डांटना चाहिए, ऑप्शन बी है इसे स्वाभाविक मानना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है दंड लगाना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है वर्ग से निकाल देना चाहिए। तो कोई भी प्राथमिक अगर विद्यालय में अगर आप पढ़ाते हैं तो आपके यहाँ जो भी बच्चे आते हैं तो वो तो अपना स्वाभाविक जो है मातृभाषा का उपयोग करेंगे ही, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 85वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है छात्र को डांटना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है गलत उत्तर बताना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है पढ़कर उत्तर बताने को कहना चाहिए, उसके बाद है चुप रह जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी, पढ़कर उत्तर बताने को कहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कहनी गलती से लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप लोग का पढ़ाने की पद्धति कैसी होनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए है पांडित्यपूर्ण, यानी कि आए हम बता दिए निकल गए, ऑप्शन नंबर बी शिथिल, ऑप्शन नंबर सी आनंददायक, और ऑप्शन नंबर डी कठोर अनुशासन वाला। तो यहाँ पे आप लोग को आप लोग अगर प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाते हैं या किसी भी कक्षा में पढ़ाते हैं तो वहाँ का अगर माहौल आनंददायक है तभी बच्चे ग्रहण कर पाएंगे, नहीं तो आप पढ़ाते रह जाइएगा बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। 87वां नंबर सवाल है कि छात्रों को कितनी भाषा सीखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है
1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है अधिक से अधिक और ऑप्शन नंबर डी है 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका तो आंसर आप लोग जानते ही होंगे, इसका होना चाहिए आप लोग का कि किसी भी छात्र को यह कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक वो सवाल को अधिक से अधिक भाषा को वो सीखे। अगला यहाँ पर 88वां नंबर सवाल है कि छात्रों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ना चाहिए, दूसरा है पढ़ना व खेलना दोनों चाहिए, उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय नहीं आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, पढ़ना व खेलना दोनों चाहिए, तभी जाकर के उसका विकास हो पाएगा शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। अगला हम लोग देखेंगे, अगला जो सवाल आता है आप लोग का, अब वो है यहाँ पर है कि नाटक पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन ए है मंचन करना, बी है पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी है गाना और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंचन करना के द्वारा ही हम लोग नाटक को सही ढंग से बच्चे को समझा पाएंगे। चलिए 90 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए, अपना पाठ पढ़ा करके चला जाना चाहिए, दूसरा है पढ़ाने के साथ साथ छात्रों को समझने में होने वाली कठिनाइयों पर ध्यान देना चाहिए, तीसरा है आपका ऑप्शन नंबर सी है कि इधर उधर की बातें करनी चाहिए और ऑप्शन नंबर डी है छात्रों से गाना सुनना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही। पढ़ाने के साथ साथ छात्रों को समझने में होने वाली कठिनाई पर ध्यान देना चाहिए। 91 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसे है। ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ धनी छात्र को, ऑप्शन नंबर बी है सिर्फ गरीबों को, और सी है सबको और डी है किसी को नहीं। तो हमारे पास जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है वो सबको है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। 92 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो शिक्षा का चरित्र निर्माण से क्या संबंध है। ऑप्शन ए है गहरा, ऑप्शन नंबर बी है हल्का, ऑप्शन नंबर सी है कुछ नहीं और ऑप्शन नंबर डी है तो पता नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का चरित्र निर्माण में क्या संबंध है भाई, तो इसका गहरा संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। चलिए 93 नंबर हम लोग देखेंगे। तो मंदबुद्धि के छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए जिसका जो है आपके पास ऐसे छात्र आते हैं जो सीखने समझने में काफ़ी अधिक टाइम लेते हैं, तो उनके साथ आपके कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए प्यार भरा, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका सहानुभूतिपूर्ण, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका उपेक्षापूर्ण और ऑप्शन नंबर डी है तटस्थ, यानी कि अलग रहना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उनके साथ प्यार भरा यहाँ पे व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। चलिए 94 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो लोक कथा छात्रों को कैसा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कल्पनाशील, ऑप्शन नंबर बी है मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का अज्ञानी और ऑप्शन नंबर डी है आलसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोक कथा से जो है यहाँ पे लोग कैसा छात्र बन पाएगा, तो वो कल्पनाशील बनेगा, वो सोचेगा समझेगा किस तरह से हुआ होगा और उस पर जो है अपना विचार प्रकट करेगा। अगला यहाँ पे 95 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। बोलता है कि पर्यटन से छात्र, ऑप्शन नंबर ए है कुछ नहीं सीखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी है बहुत कुछ सीखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है कि समय बर्बाद होता है, ऑप्शन नंबर डी है पैसा बर्बाद होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जब पर्यटन करने जाएगा बच्चा तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को देखेगा और उसके विषय में उसके अंदर जिज्ञासा जागेगी और वहाँ से वो सीख करके आएगा। 96 हम लोग देखेंगे। तो एक शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है कुछ नहीं पढ़ना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी है सिर्फ पढ़ने का दिखावा करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है एक शिक्षक को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और अच्छी अच्छी जानकारी को एकत्रित करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 97 हम लोग देखेंगे। तो विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा नहीं होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका हम लोग देखेंगे। तो छात्रों से इसकी निंदा करेंगे, दूसरा है सरकार को कोसेंगे और तीसरा आपका ऑप्शन नंबर सी है कि छात्रों को इसका महत्व बता करके अवसर मिलने का प्रयोग के लिए कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल। चलिए 98 नंबर हम लोग देखेंगे। तो किसी छात्र के कई दिनों तक विद्यालय नहीं आने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है कारण जानना चाहिए, उसके बाद है व्यक्तिगत मामला मान करके चुप रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है खुश होना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी है कुछ नहीं करना चाहिए। जो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कारण जानना चाहिए।
अगला जो सवाल हम लोग देख रहे हैं वो है आप लोग का 99वां नंबर है। वो है आप लोग का कि विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक, साहित्यिक, क्विज आदि प्रश्नों कार्यक्रम से छात्रों की पढ़ाई पर कैसा असर पड़ता है। चलिए, तो इसका जो सही ऑप्शन नंबर ए है सकारात्मक, ऑप्शन नंबर बी है नकारात्मक, ऑप्शन नंबर सी है समय बर्बाद होना, और ऑप्शन नंबर डी है कुछ नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला जो है 100वां नंबर, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है, छात्र को कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सुस्त, ऑप्शन नंबर बी है शरारती, ऑप्शन नंबर सी है कुपमंडूक, और ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बच्चे को जो है यहाँ पे कुपमंडूक होना चाहिए, यानी कि दोनों मिला जुला होना चाहिए, बदमाशी भी करे और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई भी करे। आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा आप लोग का इन 100 को आज जो मैंने जो 50 क्वेश्चन बताया है इसमें से आप लोग ने कितना क्वेश्चन खुद से बनाया है, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने टीचर्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा जिनको भी सक्षमता परीक्षा की तैयारी करनी है। और साथ ही साथ आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग को ये पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि इसमें आंसर मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो चलिए नेक्स्ट टाइम अगली बार से जब मैं इसका पीडीएफ बनाऊंगा, अभी तो फिलहाल मेरे पास 200 क्वेश्चन का पीडीएफ बना हुआ है, तो 200 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को उसका आंसर भी प्रोवाइड करा दूँ। तो धन्यवाद, आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।